हेलो चलो, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम कंप्लीट फ्री एजुकेशन भारत देश में पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई या नीट के लिए और 11 और 12 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों को बिल्कुल कोई कोचिंग की अब आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको वो कंटेंट मिलेगा जो इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर्स आपको देते हैं, बहुत सारा पैसे खर्च करके। उससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, बेस्ट टेस्ट, बेस्ट डीपीपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आप बस अपना समय दीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है आदित्य आनंद और मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है एकलव्य बैच, जो कंप्लीट नीट केमिस्ट्री को फोकस्ड है। नीट का 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चंस यहीं से आएगा और ये किसी भी पेड बैच से बेस्ट कंटेंट की गारंटी देगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस बैच में क्या होने वाला है। उससे पहले जरा मैं बता दूं, मेरा नाम है आदित्य आनंद और मैंने नायाब सीरीज में बैच लॉन्च किया है, जो बहुत ही बच्चे प्यार दे रहे हैं, पूरा देश देश तक फैल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। जाके आप देख सकते हैं नायाब सीरीज में कितना बढ़िया तरीके से 2 चैप्टर कंप्लीट होके 11th स्टार्ट एंड 12 स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल जीरो से अपन कंटेंट को लेंगे। तो देखते हैं इस बैच में क्या क्या करेंगे सर, कौन पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, जो भी डाउट है बैच को रिलेटेड, कोर्स कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, जेईई मेन को कैसे कवर करेगा, नीट बैच है, 11th 12 कैसे होगा, कंप्लीट बात करेंगे, फुल बात करेंगे बिल्कुल कम समय में। चलिए, तो ये बैच में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पूरा नीट केमिस्ट्री फोकस्ड बैच है ये एकलव्य। चलिए सर, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा एकलव्य बैच है जहां पे बिल्कुल बेसिक निहायती जीरो से स्टार्ट करके 180 आउट ऑफ 180 को कवर करेंगे। ऑल्दो ये बैच कंप्लीट फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को कवर करेगा, जिसमें से 11th और 12 पूरा कवर होगा। ठीक है बच्चे? ओके सर, ये एनसीईआरटी फोकस्ड बैच होगा, आपको एनसीईआरटी का वर्टिकल स्टडी करवाएगा। इसीलिए मैं कोटा के सारे ऑफलाइन ऑनलाइन के बेस्ट फैकल्टी का वीडियो लेक्चर्स देख लिया हूं और सारे नोट्स और बुक को सॉल्व करके पीवाईक्यू को सारे करके आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट होगा, इसीलिए मैं एक एक्सटेंसिव स्टडी कर रहा हूं, ताकि आप वर्टिकल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आउट टेक्स्ट क्वेश्चन, नीट फोकस्ड क्वेश्चन और जेईई मेन को टच करते वाले क्वेश्चन को क्लास में ही समझ पाएं। और केमिस्ट्री जो लोगों को लगता है कि बहुत याद करने वाला है, उसको कैसे फील करवा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का फैकल्टी हूं, तो मैं केमिस्ट्री को बेहतरीन फील करूंगा, तभी आपको फील करवाऊंगा, क्योंकि मेरा आदत ही वैसा ही पढ़ने और सीखने और पढ़ाने और सिखाने का है। तो आप लोग मस्त हो जाइए, ये बैच इंडिया का मोस्ट पावरफुल बैच में से एक होगा और ये कंटेंट बिल्कुल आपको कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी होगी, वो आप 1-2 चैप्टर में ही समझ जाएंगे। पूरा इंडिया का कोई भी टीचर का कंटेंट आप कंपेयर कीजिएगा, इससे 19 होगा, 20-21 तो हमेशा यही रहेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर जरा सा भी कमी हो तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, कंपेयर कीजिएगा, तभी पता चलेगा। यह मेरा खुलेआम गारंटी और चैलेंज है कि किसी भी टीचर से बेस्ट कंटेंट यहां होगा, आप कंपेयर कीजिएगा तब पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें क्या क्या करेंगे वो हम देखते हैं। ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में जहां तक पढ़ने की बात है, तो मैं हमेशा बेस्ट टीचर से ये चीज लिया हूं और अभी मैंने बहुत मेहनत स्टार्ट कर दिया है। कम से कम 7-8 घंटे सिर्फ केमिस्ट्री 10 घंटे पढ़ रहा होता हूं। तो मुझे जब तक एक एक वर्ड्स 5-10 टीचरों से फील करके एक्सपीरियंस नहीं कर लेता हूं और एनसीईआरटी का उसका एक एक चीज नहीं समझ के पीवाईक्यू करके बाकी फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के मेंस और एडवांस को सॉल्व नहीं करता, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस है बस बेटा। मैं किसी भी टीचर्स का यहाँ पे कोई चीज नहीं बोल रहा हूं, सारे गुरु हैं और मुझे सारे गुरुओं का प्रणाम है। और मुझे सिर्फ ये बच्चों को देना है कि यहां पे आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल पे जो भी कंटेंट जाए वो बेस्ट जाए, इसीलिए मैं इसकी गारंटी देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं हो। तो ये बैच कंप्लीट 11th कंप्लीट 12 को कवर करेगा और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड बैच होगा और ये नीट फोकस्ड बैच होगा और जेईई मेंस को कवर करेगा।
चलिए सर, शुरू करते हैं पूरा का पूरा एकलव्य बैच में। तो मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, जिसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होगा। ये कंप्लीट फ्री बैच होगा, आपको कोई पैसे नहीं देने इसके लिए। 11th और 12th कंप्लीट कवर करेंगे। नीट में 180 आउट ऑफ 180 यहां से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनटीए जो भी सिलेबस में मॉडिफाई करेगी उसे हम मॉडिफाई इंस्टेंट करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। अभी जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको पूरा 11th का 2 बुक है, जिसमें फर्स्ट बुक में 5 चैप्टर मिलेंगे, सेकेंड बुक में 4 चैप्टर मिलेंगे। 11th में टोटल 9 चैप्टर हैं। 12 में देखोगे तो 2 बुक है, जिसमें कि आपको 10 चैप्टर मिलेंगे। तो 10 वहां पे और यहां पे कितना बता दिया मैंने, 9, टोटल 19 चैप्टर्स है। जबकि एनटीए ने एक और चीज ऐड किया है, और उसने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ऐड किया है, तो हम उसे भी कवर अप करेंगे। और एनसीईआरटी में पी ब्लॉक के बारे में ज्यादा नॉलेज इस बार नहीं है, बट एनटीए ने एक लाइन लिख रखा है कि पी ब्लॉक और जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो वो हम कवर करेंगे। तो आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा। मेरा ध्यान, नजर हमेशा एनटीए के ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर, और जो भी हमारे पास एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जो कुछ भी न्यूज आएगा, सीबीएसई हो गया, या फिर आपको एनटीए हो गया, या फिर कोई भी टेस्ट एजेंसी हो गई जेईई मेन के लिए, तो वो हम आपको अपडेट करेंगे, और वो मॉडिफिकेशन मैं अपने कंटेंट में भी इंस्टेंट कर लूंगा। तो कोई दिक्कत की आपकी बात नहीं, आपको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। और ये बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। ऑल्दो आपको सिर्फ एनसीईआरटी किताब पॉकेट में रखना है और मेरा क्लास नोट्स पढ़ना है, उसके बाद आपको कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। ये बैच तो पूरा बम्पर होने वाला है, समझ आया। क्या क्या होगा वो देखते हैं इस बैच में। मैं, अच्छा, आप लोग को इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर क्यों करोगे? बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं टॉप इंडिया के सारे लगभग बेस्ट, जो अपने आप को नेशनल इंपॉर्टेंस का कोचिंग, जेई और नीट में अपने आप को लीडर बोलते हैं, वहां मैंने पढ़ाया है। मैंने कोटा पढ़ाया है, मैंने जयपुर पढ़ाया है, मैंने दिल्ली पढ़ाया है, और खूब सारे रैंक निकाले हैं पहले साल से अपने कैरियर में। तो मेरा नाम है आदित्य आनंद, और मैं 10 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चों को टीच किया हूं। लगभग लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, और हजारों बच्चों को जेई और नीट में एडमिशन कराने में हेल्प की है। लग के बच्चों के साथ मेहनत किया है, ईमानदारी से मेहनत किया है, और वो आपको दिख जाएगा बहुत सारे वीडियो के साथ। अभी मैं नारायणा में पढ़ाया, वहां पे खूब सारे रैंक जेई और नीट के प्रोड्यूस किए। आकाश में पढ़ाया, खूब सारे रैंक प्रोड्यूस किए। उसके बाद मैं फिजिक्स में एकेडमिक डायरेक्टर के पोस्ट पे था, खूब सारा काम किया, बहुत सारे ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाए, बहुत सारा रिजल्ट दिया, और बच्चों ने बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच। उसके बाद हमने संकल्प बिल्ड किया, बिल्कुल। और एडटेक में अभी मैं लगभग एक ऐसा टीचर हूं जो कुछ टीचरों में से एक है जो लगातार 5 साल से ऑनलाइन में बना हुआ है। तो बच्चों, अभी तक बिल्कुल मैं ऑनलाइन में ऐप के ऊपर खूब सारे बैचेस लेता था, यूट्यूब पे थोड़ा मोड़ा लेता था, लेकिन अब कंप्लीट फ्री बैच यूट्यूब पे चल रहा है अभी। चलिए, तो आप मेरे बारे में जान गए, इसीलिए आप मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट नहीं है इस बात में, इसीलिए ये बताने की जरूरत पड़ गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर। ये जो बैच है एकलव्य, वो ईयर लॉन्ग बैच होगा। नीट 2025 को फोकस्ड होगा, ऑल उसमें कंप्लीट 11th 12 बोर्ड कवर होगा। और जेई मेन के लिए चैप्टर के बाद, क्योंकि जेई मेंस क्या है कि बेसिक पूरा पढ़ाएगा, बेसिक क्वेश्चंस कराएगा, थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन लास्ट में आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये मेंस को कवर करेगा, क्योंकि एक लास्ट लेक्चर मेरा जो होगा चैप्टर खत्म होने के बाद, वो सिर्फ मेंस को डेडिकेटेड होगा। उसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो बेसिक्स तो जीरो से कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा, बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, और जेई मेन का लेवल अप क्वेश्चन जो मेरे कंटेंट में होता ही होता है वो हो जाएगा। उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू हम मेंस को कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट है हर एक बच्चों के लिए, 11th हो, 12th हो, ड्रॉपर हो, या फिर जेई या नीट का बच्चा हो। मैं हमेशा केमिस्ट्री 0 से 180 आउट ऑफ 180 या 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करवाऊंगा, बिना किसी डाउट का। अब जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा स्टाइल क्या है पढ़ाने का, मैं हमेशा बहुत ही बेसिक जनरल भाषा में चीजों को बोलना शुरू करूंगा। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बिल्ड करेंगे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद मेरा एक प्रोसेस ऑफ टीचिंग है जो मैं हमेशा क्लास में कवर करता हूं। कॉन्सेप्ट जैसे बिल्ड हुआ, उसके बाद कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट में एग्जैक्ट आता है, जो जेईई में एग्जैक्ट आता है। बिल्कुल मैं ध्यान रख रखा हूं, बहुत सारे टीचर्स कुछ भी करा रहे हैं क्वेश्चंस, अभी मैं बताऊंगा, वो सिर्फ सिंगल करेक्ट करवा के निकल जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल एसर्शन रीजन भी क्लास में रखता हूं, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस भी क्लास में रखता हूं, और आप लोगों के लिए स्टेटमेंट जो नया स्टाइल आजकल पूछ रहा है वो भी क्लास में स्टार्ट कर दिया, उसका भी डेमो अभी दिखाने वाला हूं मैं। तो आपके लिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स डिटेल्स में होगा, बिल्कुल एकदम प्यार से। फिर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए फिर डेरिवेशन डेफिनेशंस पढ़ेंगे ताकि समझ में आए कि कोई चीज हो क्यों रहा है। इसके बाद लेवल अप क्वेश्चंस हमेशा मेरे लेक्चर में रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर तुम्हें कोई जंग जीतना है तो सिर्फ उसी जंग को देख के तैयारी करोगे तो क्या पता सामने वाला कुछ खतरनाक ले आए। तो हमेशा तुम्हें उससे ज्यादा बेहतर तैयारी करके जाना होगा। तो वो बेहतर तैयारी करने के लिए मैं हमेशा लेवल अप क्वेश्चंस और थोड़ा सा अपर लेवल 20% रखता ही रखता हूं, और मुंह में रखूंगा। किसी को नहीं रखना है मत रखे। मुझे तो भाई जेई में ना आता है, जेई एडवांस पढ़ाया हूं, खूब निकाला हूं रिजल्ट, तो मैं क्यों ना नीट के बच्चों को नीट के लेवल से 20% अपर करवा दूं, जिससे कुछ भी आए तो वो सॉल्व कर दे। बोलो बच्चों क्या गलत बोल रहा हूं, जरूर बताना तुम लोग। तो हमेशा ये रखूंगा मैं यार। फिर इसके बाद कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देंगे लेक्चर के बाद में, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि सर जो पढ़ाए हैं क्या उससे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो तुमसे सारा पीवाईक्यू सॉल्व होगा, जरा सा भी डाउट की कोई दिक्कत नहीं है, रखना ही नहीं है डाउट भैया। इन सब के बाद मैं रिवीजन वन शॉट के थ्रू आपको चैप्टर में दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, टेस्ट हर एक संडे को होगा, हर एक संडे को। हाँ, तो हमारा जो पूरा कंटेंट है उसमें संडे को मैंडेटरी टेस्ट है बेटा, तो वीकली टेस्ट भी होगा और मंथली टेस्ट भी होगा, जिससे कि आप हमेशा रिगरस मेहनत करते रहें और लगातार बने रहें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरा एक पर्सनल मानना है कि टीचर जो हेल्प करता है ठीक है, लेकिन बच्चा सिलेक्शन लेता है, सिलेक्शन बच्चा लेता है। तो इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ लग के मेहनत किया जाए। इस चीज के लिए मैंने दो चीज एक्स्ट्रा ऐड किया है कि बच्चों के साथ लग के मेहनत किया जाए। इसके लिए मैंने मेंटरशिप ऐड किया है, जो मेरा खुद का नंबर आदित्य आनंद फिजिक्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उस पे आप 6 to 7 कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावे मैं अभी एक गूगल फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उसे आप नंबर नाम के साथ अपना प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर दीजिए। मैं 1-to-1 कनेक्शंस चाहता हूं जो ऑनलाइन में नहीं है। हर एक बच्चा का मेरा मानना है कि अपना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, जब तक वो एड्रेस नहीं हो तब तक वो बच्चा वहां पे एकदम से स्टक हो जाता है। ऐसा मैंने क्लास में देखा, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था तो मैं देखता था एक बच्चा किसी एक डाउट को लेकर रुका हुआ है और टीचर आगे पढ़ाते हुए निकल गया आगे। वो बच्चा वही सोच रहा है कि वो चीज क्यों नहीं हुआ सर। तो मेरे कंटेंट मैं ऐसे डिजाइन करता हूं कि आपको डाउट बिल्कुल ही नहीं होने देंगे, लेकिन आप तो बच्चे हो यार, बच्चा तो बच्चा है यार, दिल तो सच्चा है बच्चों का, तो डाउट हो सकता है, और दिमाग भी थोड़ा कच्चा है, तो डाउट होना बड़ा नेचुरल सा बात है। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो खुश रहो, आप इंप्रूव हो रहे हो। तो डाउट बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है और आपको होना ही चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक डाउट को मैं कवर करूं, ऐसा कुछ ना हो कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर एक बच्चों का भी, तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप अपना प्रॉब्लम स्पेसिफाई करें, मैं आपसे जरूर कनेक्ट करूंगा टाइम निकाल के। और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 6 to 7 AM सुबह में, और मैं आपके फोन का हमेशा आंसर करता हूं, और वो मैं खुद करता हूं, मेरा पर्सनल नंबर है। तो ये चीज मैं समझता हूं, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मेंटरशिप बहुत तगड़ा लेवल पे ऐड किया है। इन सब के बावजूद मैं आपको बताऊंगा, जब मैं क्लास लेता हूं तो क्लास के बाद मैं इस तरीके से बताता हूं कि आज बेटा हम ये सब पढ़ेंगे, ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, आप जाके हमारा लेक्चर दे सकते हैं बच्चा लोग, ये फिजिक्स में अपन कर रहे हैं। ऐसे ही पहले टुडेज गोल होगा, फिर कोई भी कॉन्सेप्ट का हेडिंग के साथ उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर जरूरत होगा तो उसके डेफिनेशन को प्रॉपर अच्छे इंग्लिश में लिख के देंगे ताकि आप बोर्ड में काम आ पाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट के बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर उस कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग की आवश्यकता है तो ऐसे डिटेल में भी करेंगे। इतना करने के बाद बच्चे को सीखना ही सीखना होता है, कहां से नहीं सीखेगा। एक एक टॉपिक पे 5-7 4-5 क्वेश्चंस करते हैं। ये मैं आज डिजाइन कर रहा हूं क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद
अकेले सारा काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है मेरे पास कोई नहीं है ऐसा कि क्वेश्चन बना के मुझे देगा, मैं खुद कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एनटीए पूछना शुरू किया, खूब सारा स्टेटमेंट बोल के कौन सही है कौन गलत है, ये तो इसको भी अपन ऐड करेंगे। अपन सिर्फ देखो एसर्शन रीजन भी क्लास में ही ऐड होगा, यस। उसके बाद मैच द कॉलम भी होगा और सिंगल करेक्ट ही होगा। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं हवा में आंसर कर दिया, हमेशा प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं पढ़ता था, जब अपने जेईई मेंस आईआईटी एडवांस की तैयारी करता था, मैं खुद इंजीनियर हूं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है। उसके बाद कंप्लीट पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को, और मैंने देखा कि टीचर सॉल्व करते हैं तो आधा लिखती है, बोलते हैं ये आंसर आ जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्लास में जब तक सॉल्व नहीं हो, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर एक बच्चा को फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाना। हर एक बच्चा कैसे सीखेगा, उसे दिक्कत है तभी तो मेरे पास आया है। तो मैं उसका कोई भी डायग्राम से एक्सप्लेनेशन होगा वो भी करूंगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो भी करूंगा, किस तरीके से इंग्लिश पढ़ के इंप्लीमेंट करेंगे वो भी बताऊंगा, और फाइनल आंसर निकालने के बाद टिक करूंगा। क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब तक फाइनल आंसर निकालना नहीं सीखोगे, तब तक आप 4 में कैसे चूज करोगे। तो वो सारे टूल्स एंड टेक्निक भी अपन क्लास में कवर करते हैं, और हर एक टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो मैच द कॉलम हो, असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट हो, या फिर सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, सब अपन क्लास में कवर करेंगे। तो आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना सारा चीज वो भी फ्री में। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और ये सब मैं कर रहा हूं नायाब में, जहां फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी दे रहा हूं मैं। तो आप लोग नायाब बैच को फॉलो कीजिए, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 चल रहा है 8:30 PM पे, और मॉर्निंग में अभी मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था, तो मैं बेसिक मैथ्स और वेक्टर अभी कंप्लीट कर दिया हूं। अब 11th बिल्कुल यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट होगा 2 लेक्चर के बाद। तो 2 दिन के बाद, मंडे ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे से यूनिट एंड डायमेंशन एरर से पूरा 11th स्टार्ट होगा, जो पूरा 11th नीट और मेंस को फोकस होगा। और शाम में 8:30 PM में मैं ले रहा हूं पूरा 12, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट हुआ है। तो दोनों पैरेलल में चल रहा है ताकि ड्रॉपर के लिए आसान हो, 12 वाला भी कवर करे, 11th वाला भी कवर करे, बोर्ड भी कवर करे। तो आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज यहां पे है बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग ये देखिए, मेरा मिशन है कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन पढ़ाई या पैसे के चलते ना रुके। उसको ये दिक्कत ना हो कि यार मैं कोटा जाता तब वो कंटेंट मिलता, उससे बेस्ट कंटेंट फ्री दे रहे हैं। आपका इतना सा भी अगर आपको लगता है कि सर का ये मेहनत हर एक बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो एक बटन है यार, सब्सक्राइब कर दो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि 60-70% लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, एक सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ नहीं जाएगा, आप कर लो, लाइक भी करो, और सबसे इंपॉर्टेंट सब तक पहुंचाओ। क्योंकि हमारा कर्तव्य है, अगर कोई चीज अच्छा हो रहा है, कुछ इनिशिएट हुआ है बढ़िया, तो उसे बढ़ाया जाए, तो हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है। तो हमें वो जिम्मेवारी भी पैदा करना चाहिए और उसे फुलफिल करना चाहिए। तो मैं वो कर रहा हूं, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों से बस इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, इसे खूब सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए, ताकि मुझे भी खूब सारा एनर्जी मिले और उन बच्चे तक पहुंच पाए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स एवरीवन, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बहुत सारे टीचर्स का लगातार मेरे पास कॉल एंड मैसेज आ रहा है। मोर देन 150 से ज्यादा टीचर्स फ्री में यहां पे पढ़ाने को तैयार हैं। थैंक यू। यही है हमारा भारत देश, जहां कुछ इनिशिएट होता है तो उसको लोग बढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन इसे रुकने मत दीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है रियल में ये वैल्यूएबल है, वैल्यू ऐड कर रहा है एक एक बच्चों में जो जरूरतमंद है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से लग के करवाइए भी। बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। पैसा बिल्कुल नहीं आपको पे करना है इसके लिए। चलिए सर, ये नायाब में हो रहा है, अभी हम एकलव्य की बात कर रहे हैं। एकलव्य बैच में मैं स्टडी मटेरियल में क्या दूंगा, तो पूरा का पूरा क्लास नोट्स दूंगा, टीपीपी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट। जो न्यू एनएमसी सिलेबस में कुछ चैप्टर नहीं है तो उसको क्या करेंगे पढ़ के, तो मैं वही पीवाईक्यू करवाऊंगा जो है नया सिलेबस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस बल्क में होगा, और इन सब के बावजूद मेरा लेवल अप क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर है, जो मेंस लेवल के ऊपर जाता है, 20% कवर करेगा। मैं एडवांस की बात क्यों नहीं करता, क्योंकि एडवांस में कॉन्सेप्ट जो आएगा वो सब हम कवर करेंगे।
लेकिन एडवांस के लिए एक्स्ट्रा दिमाग और एक्स्ट्रा लेवल पे प्रैक्टिस चाहिए, वो हम यहां पे नहीं करा पाएंगे। ये बैच सिर्फ नीट एंड जेईई मेंस लेवल को कवर करेगा। चलिए, सारा क्लास रिकॉर्डेड होगा। मैंने आप लोगों से पूछा था बताइए टाइम क्या चाहते हैं, तो अब वो समय आ गया है जो टाइम मैं फुल फिल कर दूं इसमें। टाइम क्लास आएगा अभी 10 AM बेटा, 10 AM क्लास का टाइम। 10 AM है। क्लास 55 मिनट से लेके 1 आवर 30 मिनट्स के बीच का हो सकता है, 1 आवर 30 मिनट्स के। अभी क्लास में सिर्फ हम एक ही लेक्चर पर डे लाएंगे। जैसे जैसे डिमांड होगा और मुझे लगेगा बढ़ाना चाहिए, तो मैं जैसे फिजिक्स में 2 कर रखा हूं वैसे ही केमिस्ट्री में भी 2 कर दूंगा। अब क्यों मैं 55 मिनट से 1 आवर 30 मिनट्स और एक रख रहा हूं, इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर लॉजिकली एक्सप्लेनेशन मैं अभी करने वाला हूं। अभी आपको बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है, बताऊंगा। अब ये क्लास 5 डेज अ वीक चलेगा। डीपीपी का मैं कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन पेन से सॉल्व करके मैं और कुछ बच्चे हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, जो मेरा स्टूडेंट है जो इस साल भी सिलेक्ट हुआ है वो कर देते हैं, तो वो मैं आपको पोस्ट करता हूं। तो ये पक्का मिलेगा आपको डीपीपी का टेस्ट का। अब आप देख पाए हैं कि क्लास नोट्स में कैसा देता हूं। अब आप देखिए डीपीपी एंड टेस्ट का ये फॉर्मेट रहता है, ऐसे क्वेश्चंस मैं भेजता हूं डीपीपी एंड टेस्ट में। ठीक है बच्चे, तो यह आदित्य आनंद फिजिक्स बिल्कुल YouTube चैनल पे हो रहा होगा और कंप्लीट फ्री होगा। नाम आदित्य आनंद फिजिक्स है, लेकिन हम हैं कहां पे? नायाब के बाद आज हैं हम कहां पे? जल्दी से बताइए। एक लव बैच में, जहां पे कंप्लीट केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये डेमो है। आप लोगों को ये कहां पे मिलता है? आदित्य आनंद फिजिक्स व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। मैं कनेक्टेड इंस्टाग्राम पे भी रहता हूं, तो हर एक जगह नजर रहता है, इसीलिए बहुत सारा मेहनत आजकल हो रहा है। चलिए, तो जीपीपी भी होगा, टेस्ट भी होगा। स्पेशल मेंटरशिप में मैंने अपना नंबर दे दिया है 9971964795, जो 6 to 7 AM में ही हम एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है तो समय की कमी रहती है, इसीलिए मैंने फिक्स किया। उसके बाद मैं कॉल रिसीव रेयर ही कोई कर लेता हूं, जब खाली रहता हूं तो कर लेता हूं, अदरवाइज नहीं कर पाता है। चलिए, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जाता रहता है, सिर्फ पढ़ाई, कंटेंट एंड आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं हम। तो टेलीग्राम चैनल भी है आदित्य आनंद फिजिक्स, और व्हाट्सएप चैनल भी है, और हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही। इसके लिए पर्सनल मेंटरशिप में अब मैंने एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है, गूगल फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है और आपको कमेंट में भी मैं पिन करके दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा का एक अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर उसे सॉल्व ना किया जाए तो वो रुका रहता है, तो मैं वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ बैच नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जो मैं लेकर लाया हूं। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेईई और मेंस के सिलेक्शन में अब कोई रुकावट नहीं होगा, और देश के हर एक बच्चे तक ये फैलना चाहिए। यह आप लोगों की जिम्मेवारी भी है, ये भी समझिएगा। तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट तो आप लोग भर भर के कर ही देते हैं, थैंक यू इसके लिए। अब टारगेट है मेरा कि मैं सेलेक्ट करवाऊं बच्चों को नीट 2025 में विद 180 इन फिजिक्स, 180 इन केमिस्ट्री, और 650 तो वो लाए ही लाए, जो मुझे पूरा कंप्लीट बैच में फॉलो करेगा। एक्स्ट्रा सेशन में जेईई मेंस के लिए अब ऐड किया हूं, जो 11th और 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंप्लीटली 11th 12th बोर्ड एंड नीट जेईई सबको कवर करेगा, ड्रॉपर को। तो ये मेंटरशिप वाला फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। चलिए, बैच स्टार्ट होगा आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे 5 जून से। तो 4 दिन के बाद, आज 1 तारीख है, 2 3 4 5, और कब स्टार्ट होगा? 10 AM में होगा। अभी वही रखेंगे टाइम, मैंने आपके सारे कमेंट्स देखे थे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर एंड डेट क्या होगा, तो 15 जैन से पहले, इसीलिए मैंने लिखा ऑन और बिफोर। 15 जैन के बाद नहीं जाएगा, क्योंकि होता क्या है, मेरे को कल परसों एक बच्चे का कॉल आया, उसने बोला सर हम बहुत सारा पढ़ते रहते हैं और 15 मार्च तक कोर्स ही नहीं होता, 20 मार्च तक हम फंस जाते हैं सर, हमारा रिवीजन ही नहीं हो पाता, पूरा साल कॉपी भर रहे होते हैं, 5-5 10-10 कॉपी जमा कर लेते हैं, लेकिन उतना ग्रास्प नहीं होता और उतना रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मेरा टारगेट है कि 15 जैन से पहले हर हालत में कोर्स कंप्लीट होए। उसके लिए खून जलाना पड़े तो जलाओ, दिन रात मेहनत करना पड़े तो करो, और वो मैं करूंगा। थैंक यू बच्चा लोग।
आप ही लोगों से मुझे ये एनर्जी मिलती है। मुझे भी नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ से एनर्जी मिलती है। मैं अब कल भी 3 बजे रात को सोया था लगभग, और 5:10 में मुझे कॉल आना शुरू हो गया आज भी, और मैं आराम से तभी से कॉल रिसीव किया, बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, फिर कंटेंट तैयार किया हूँ, फिर ये वाला चीज़ बनाने का कंटेंट तैयार किया हूँ, फिर मैंने सोचा है कि कैसे आगे जाएगा। मतलब सब काम कर रहे हैं बस आप लोगों के प्यार के बदौलत। ये प्यार बनाए रखिएगा, यहीं से मुझे एनर्जी आती है। आपका जो एक कमेंट होता है ना, सर बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, या फिर सर हमारे को हेल्प हो रहा है, और आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते हो, इससे मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है कि हम 3 घंटा 4 घंटा सो के भी सुपर एनर्जेटिक फील करते हैं। थैंक यू यार, आप लोग नहीं होते तो मुझे ये एनर्जी नहीं आता। सिर्फ आप ही लोग हो, आप ही लोग हो, बस आप ही लोगों के चलते सब कुछ है। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यस, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट जाना ही चाहिए, और वो कंटेंट जाना चाहिए जो आज तक वही नहीं है यार, जो किसी ने नहीं पूरा साल पढ़ाया है, किसी ने भी प्लानर के साथ नहीं पढ़ाया, किसी ने भी प्रॉपर डीपीपी टेस्ट पूरा साल नहीं दिया। सब बैच देते हैं वन शॉट में, लास्ट मोमेंट में, लेकिन शुरुआत से कोई नहीं होता। मैं बैच स्टार्टिंग, जो अभी सेशन स्टार्ट हुआ तभी से पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, डीपीपी टेस्ट एवरीथिंग। आपको कहीं भटकने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, 1 to 1 मैं आपसे बात करने के लिए हर एक दिन 1 घंटा रिजर्व कर दिया। उसमें मैं कुछ नहीं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, 6 to 7 आपसे मैं बात करता हूं। अगर किसी कारणवश आपसे बात नहीं हो पाता है तो मैं 6 to 7 जो कॉल आता है उसको कॉल बैक जरूर करता हूं। तो अगर आप रिलेवेंट टॉक करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, तभी कॉल कीजिए। नहीं तो आपका एक कॉल हो सकता है किसी एक बहुत जरूरतमंद वाले बच्चों का कॉल ना रिसीव करना पे मजबूर कर दे। तो आप याद रखिएगा, आप तब कॉल कीजिए जब आपको एकदम अर्जेंट मुझसे बात करना हो, कोई डिस्कस करना हो जो फ्रूटफुल हो। बेकार की बात करने के लिए प्लीज कॉल मत कीजिएगा। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। लेकिन यस, अगर आपको लगे कि आपका प्रॉब्लम है और इसमें मुझे सर का हेल्प चाहिए तो कर लेना, ज्यादा नहीं सोचना। ये मत सोचना कि सर को करेंगे कि नहीं, ये बेकार है, नहीं यार। अरे प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है यार, अरे डाउट तो डाउट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कर लेना भाई। समझ गए ना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो इधर आओ। तो ये बैच 180 आउट ऑफ 180 में केमिस्ट्री को कंफर्म बताएगा और आपको नीट और जेईई मेन का कंप्लीट तैयारी करवाएगा विद 11 एंड 12। अब इतना सारा हो गया तो आप सोचोगे कि सर, ये जो आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आप केमिस्ट्री शुरू किए हैं, ये कितने दिन होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। कुछ पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टाइम 10 AM, 10 AM नोट कर लो। हर एक दिन 10 बज के सुबह में आपको लेक्चर मिल जाएगा। अभी के टाइम पे हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं। अभी कुछ दिन तो बिल्कुल इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मैंने आपके सारे मैसेजेस कमेंट देखे, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो, बहुत सारे ने बोला पहले इनऑर्गेनिक कर दो, पहले फिजिकल कर दो। तो मैंने पूरा कोर्स को पढ़ा है, अभी पूरा समझा है। तो मुझे यह समझ आया कि भैया कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको स्टार्टिंग के बिना नहीं चलेगा। जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा ना, उसमें बॉन्डिंग की बात करने लगूंगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करने लगूंगा, तुम फंस जाओगे, फंस जाओगे। मोल कॉन्सेप्ट की बात करने लगूंगा, फंस जाओगे। फिजिकल स्टार्ट करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फंस जाओगे। तो मैंने ये सोचा है कि ऐसा चीज जो पूरा केमिस्ट्री में यूज हो वो स्टार्ट करो पहले। तो ये 11th का चैप्टर है। 11th का पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री जो लिख रखा है उसी में से मोल कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं उसे, उसको हम चौथे नंबर पे रखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो सब जगह यूज हो रहा है। इसको पढ़ने के बाद पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग को समझने में बहुत मदद करता है। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तब हम ऑर्गेनिक की तरफ भी जाने के लायक हो जाते हैं। तब हम फिजिकल का कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लायक हो जाते हैं। तो हम इन 4 चैप्टर को सबसे पहले खत्म करेंगे। फिर आप लोग जैसा बोलिएगा कि सर अब फिजिकल तो फिजिकल, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक, ये आपके ऊपर है। अभी मैं इसके ऊपर स्टिक रहूंगा क्योंकि मुझे आप लोगों का फंडामेंटल बेस तैयार करना है, जो कभी मैं कुछ बोलूं तो केमिस्ट्री में फील आए। तो फील वाला बात तुम्हें आज तक नहीं मिला है ना, वो इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक का टीचर अलग होता है, ऑर्गेनिक का अलग, फिजिकल का अलग।
जब मैं अकेला एक टीचर आपको चारों तीनों चीज पढ़ा रहा हूंगा तो मुझे समझना होगा कि बच्चों को कैसे एक एक चीज फील करवा दें। और मैं ये बोल भी नहीं पाऊंगा कि ये फिजिकल वाले का पोर्शन है या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैं ही सारा कवर कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले 11th का ये 4 चैप्टर कवर अप करना है। फिर मैं आप लोगों से फिर से आऊंगा आपके सामने, आपसे पूछूंगा अब क्या, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल या ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्यों नहीं बोल रहे हो सर? क्योंकि इसके बाद इनऑर्गेनिक कुछ बचता नहीं है। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड डीएनए ब्लॉक, जब बोलेंगे तब हो जाएगा। पी ब्लॉक एनसीईआरटी में हटाया है, बट न्यू एनएमसी सिलेबस जो 2024 में आया था उसमें है पी ब्लॉक जनरल इंट्रोडक्शन, जो है वो हम करेंगे और समझेंगे। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक नहीं लिखा, समझ लेना इनऑर्गेनिक भी बोल रहा हूं, जो बोलोगे वो करवा दूंगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा चीज मिल जाएगा और कंप्लीट 180 आएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएगा। थैंक यू सो मच। हमें स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 5 जून को। एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बट आप लोग रेडी रहिएगा, एनसीईआरटी लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाएंगे, कोई बट एंड इफ नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में नाम इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ेंगे 5 जून को। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, तैयार हो जाइए फिजिक्स और केमिस्ट्री में 360 अचीव करने के लिए, और ये प्यार बनाए रखिए। अगर आप लोगों को इस तरीके से मेरा मेहनत जरा सा भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और कमेंट्स तो करते ही रहते हैं आप लोग, और अभी भी कर दीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।